आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी से आपको बताऊंगी कैसे मेरा भाई मुझे पेला अपनी बहन को। एक एक बात आपको बताऊंगी क्या और कैसे हुआ था, ये सब आज मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। पहले तो लग रहा था मैं ये बात किसी और से शेयर नहीं करूं क्योंकि ये घर की थुकाई का मामला है और वो भाई के संबंध के बारे में। पहले ये भी सोच रही थी कि शायद ये मैं भी गलत की, पर जब कहानियां पढ़ी तो ऐसा लगा कि मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जो बहन भाई से संबंध बना है, और भी कई लड़कियों की कहानियां पढ़ी। तब जाकर लगा कि मुझे भी अपनी कहानी शेयर करनी चाहिए। तो ये लीजिए, हाजिर है मेरी कहानी। मेरा नाम पलक है। मैं एक बैंक में काम करती हूँ। मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरी शादी नहीं हुई। मैं किराए पर ही रहती हूँ, उत्तर प्रदेश के एक शहर में। मैं इस शहर का नाम नहीं बताऊंगी। और मेरे भैया नोएडा की एक कंपनी में काम करते हैं और मम्मी पापा दोनों कानपुर में रहते हैं। पिछली बार जब मैं बैंक की ट्रेनिंग में थी तब राखी नहीं बांध पाई थी, इसलिए मेरा भाई नाराज था मेरे से। तो इस बार मैं सोची कि क्यों ना मैं खुद जाकर अपने भाई को सरप्राइज दूं, और मैं खुद ही रक्षाबंधन के दिन चली गई राखी बांधने। मेरा भाई अकेले ही रहता है नोएडा में। जब मैं उसके फ्लैट पर गई तो वो दंग रह गया, खुश हो गया और मेरे से गले लगा गया, और वहीं से उसकी नीयत खराब हो गई क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी और टाइट संतरों जब उसके बदन में सटी तो वो अपना होशोवास खो दिया। क्योंकि बार बार वो मेरी हिप को घूरता तो कभी मेरी संतरों की घूरता। क्योंकि मैं इधर एक साल में काफी गदरा गई थी। मेरे अंग अंग जवान हो गए थे, खिल गए थे। तो मेरी सुंदरता को देखकर कोई भी पागल हो जाए और मेरी संतरों को देख ले, ये हिप को देख ले, तो वो पक्का ही मूठ मार कर ही सोएगा। ऐसी मैं हो गई थी। राखी के दिन सुबह ही पहुंची थी तो स्नान करके पूजा करके राखी बांधने के लिए तैयार हो गई। मेरा भाई भी तैयार था राखी बंधवाने के लिए। बड़े प्यार से मैं उसको राखी बांधा। मैं जब उसको अपना गिफ्ट मांगी तो उसने तुरंत ही मुझे 5,000 निकालकर हाथ में रख दिया और बोला कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए तुमसे। मैं बोली हाँ हाँ बोलो, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी दूंगी गिफ्ट। वो बोला रात में मांगूंगा। मैं भी बोली ठीक है। मुझे लगा कि कुछ मांगेगा, पर मुझे नहीं पता था वो मेरी फुद्दी मांग रहा है। शाम होते ही उसके देखने का और घूरने का स्टाइल चेंज हो गया। शाम को खाना बाहर से मंगवाया और बियर की बोतल भी। वो भी बियर पीता है और मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। वो 4 बोतल लाया। शाम को करीब 8 बजे हम दोनों ही बैठ गए। बियर पीते पीते हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बीती बात बता ही रहे थे कि उसका धड़कन तेज हो गया और वो बार बार मुझे घूरता और कुछ कहने की कोशिश करता, पर वो फिर से एक घुट बियर ले लेता। मैं थोड़ा थोड़ा तो समझने लगी थी क्योंकि वो बार बार मेरे प्राइवेट पार्ट के तरफ घूर रहा था और अपना दांत पीस रहा था। मैं समझ गई कुछ और चाहिए इसे। तभी तो बोल दिया, बहन तूने वादा किया था सुबह कि तुम मुझे गिफ्ट दोगी, मना नहीं करोगी, तब समय आ गया। मैं बोली चल मांग ले जो मांगना है। उसके तुरंत कह दिया मैं एक किस करना चाहता हूँ। मैं बोली बस एक किस ले लो। वो तुरंत ही मेरे करीब आ गया। मैं अपना गाल आगे कर दी, उसके गाल पर किस किया और फिर मेरे होठ के तरफ बढ़ने लगा। मैं बोली ये क्या कर रहे हैं, पता है होठ पर किस कौन करता है? मेरा भाई बोला मैं पहले से ही जानता था कि तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी। मैं बोली ठीक है ले लो। इतना कहते ही वो मेरे होठ पर अपना होठ रख दिया और मेरे गुलाबी होठों को चूसने लगा। मैं कुछ देर तक तो मुट्ठी बांधकर शांत रही, पर जल्द ही मैं भी टूट गई। मैं तुरंत ही उसके बाल को पकड़ी और जोर से उसके होठ को चूसने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिप को लॉक कर दिया और फिर एक दूसरे ने मुंह में जीभ डालने लगे और चूमने लगे। मैं फिसल गई उसके इस प्यार में क्योंकि उसका मोटा औजार तंबू तान दिया और उसके हाथ मेरे दोनों संतरों पर आ गए थे। हौले हौले से दबा रहा था जिससे मेरे पूरे शरीर में हलचल और सिहरन होने लगी थी। मैं पागल हो गई थी। मैं भूल गई थी कि वो मेरा भाई है। उसके मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गई। कभी संतरों को दबाता, कभी वो मेरे जांघ को सहलाता, कभी को मेरी जुल्फों से खेलता, तो कभी वो मेरे गर्दन पर चूमता। उसने मेरे कपड़े उतारने लगा तो मैं मना कर दी। बोली तुम मेरा भाई है नहीं कि मेरा पति, मैं ये करने कैसे दे सकती हूँ? उसने कहा कुछ नहीं होगा, ऐसा आजकल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाई भी अपने बहन की थुकाई कर सकता है। मैं समझ गई आज ये मुझे पेल कर ही छोड़ेगा। वो अपने कपड़े उतार दिया। मैं उसके मोटे औजार को देखकर पागल हो गई और पाने की इच्छा जागृत हो गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उसका मोटा औजार अपने मुंह में लेकर चाटने लगी। अब मैं धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतार दी और लेट गई। यानी कि मैं अपने सगे भाई से थुकाई के लिए तैयार थी।
मैं टांगों को अलग अलग कर दी। वो मेरी फुद्दी को पहले निहारा, उसके बाद चाटने लगा। मेरी फुद्दी से गरम गरम पानी निकलने लगा और वो चाटने लगा। मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी। मैं पागल होने लगी। मुझे ऐसा ला रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। मेरे तन बदन में सिहरन होने लगी थी, गला सूखने लगा था। करीब वो 10 मिनट तक पागल कर दिया। कभी हिप चाटता तो कभी फुद्दी, और अपने दोनों हाथों से मेरी निप्पल को दो दो उंगलियों से मसलता, जिससे मैं और भी ज्यादा पागल होने लगी थी। तभी वो अपना औजार मेरी फुद्दी पर लगाया। मेरी फुद्दी पहले से ही गीली थी। उसने फुद्दी के छेद पर औजार लगाया। करीब 9 इंच का औजार एक झटका दिया तो आधा गया। मैं कराहने लगी। मैं बोली, बाहर निकालो। मेरी फुद्दी गई, पर वो मेरी एक नहीं माना। मेरी संतरों को मसला, मेरे होठ को चूसा और फिर से जोर से धक्का दिया, और इस बार उसका मोटा 9 इंच का औजार मेरी फुद्दी के अंदर दाखिल हो गया। अब वो जोर जोर से धक्के देने लगा और मैं भी हिप उठा उठाकर हौले हौले से धक्के देने लगी। क्या बताऊं दोस्तों, जन्नत में थी। हौले हौले से हिप को गोल गोल घूमना और उसके औजार को अंदर करना, और फिर वो बीच बीच में जोर जोर से धक्के देना। मजा आ गया। करीब 1 घंटे तक उसने मुझे उलट कर पलट कर पेला। जब मैं तक गई तो वो भी अपना सारा माल मेरी फुद्दी में ही गिरा दिया। दोस्तों क्या बताऊं, हम दोनों ऐसे सोए कि पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। करीब 2 घंटे बाद नींद खुली तो महसूस किया मेरी फुद्दी सूज गई थी और मेरी फुद्दी से हल्का हल्का पानी भी निकल रहा था। मैं उसको जगाई और दिखाई अपनी फुद्दी, तो वो मेरे दुहक को भूल गया और फिर से अपना औजार पकड़कर हिलाने लगा और फिर से मेरी ठुकाई कर दी। सुबह जब जगी तो दोनों एक साथ नंगे ही नहाए। उसने मुझे नहाते हुए भी पेला। 3 तक रही और 3 दिन में वो मेरी फुद्दी का सत्यानाश कर दिया। मेरे पूरे शरीर पर उसके दांत के और उसके चूमने के निशान थे। मेरी संतरों में था, मेरे दोनों टांगों में बहुत था। फुद्दी सूज गया, पर एहसास कमाल का था। अब मैं अपने शहर वापस आ गई हूँ। मेरा भाई मुझे बुला रहा है। मैं भी जाने को लेकर उत्सुक हूँ।